हाँ जी। लास्ट क्लास में हमने 10.3 थ्योरम पढ़ी थी और ये था द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड। यानी कि किसी भी सर्कल के अंदर अगर हम सेंटर से कोड के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, सेंटर से बोला है और कहीं से नहीं बोला है, कहीं से भी वैसे परपेंडिकुलर डाला जा सकता है। जैसे कि ये सर्कल लें हम और इस सर्कल के ऊपर ये कोड बना दें और यहां से मैं एक परपेंडिकुलर डाल दूं, तो परपेंडिकुलर तो डाल सकता हूं मैं, लेकिन हर परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट नहीं करेगा। जो सेंटर से परपेंडिकुलर डाला जाएगा वो कोड को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, ये थ्योरम प्रूव करके दिखा दिया आपको। आसान है, कुछ नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये प्रॉपर्टी आपको याद रहनी चाहिए और इसका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। इसका यूज मैंने बताया था कि ये ब्रह्मास्त्र है। जहां पे हम फंस जाएंगे, क्वेश्चन के अंदर कुछ समझ में नहीं आएगा, वहां पे ब्रह्मास्त्र लगा देंगे परपेंडिकुलर डाल के, फिर देखेंगे कि यूज बना पा रहा है ये उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर, या ये ब्रह्मास्त्र हमारा काम नहीं करके आया। ठीक है, तो ब्रह्मास्त्र है तो कुछ ना कुछ कर ही देता है ये। अच्छा, एक इसका कन्वर्स है, अगली थ्योरम। 10.4। तो यहां पे इन्होंने बोला था लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कोड इज परपेंडिकुलर टू दी कोड। तो यहां पे हमने करा क्या है, इसके अंदर उस बात का कन्वर्स है ये। एक सर्कल बनाया, इस सर्कल का ये है सेंटर, ये रहा सेंटर इसका, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, और ये हमने कहीं पे इसके अंदर एक कोड बना दी ए बी। अगर इस कोड के ऊपर एक लाइन ऐसे डाली जाए सेंटर से कि वो इस कोड को बाइसेक्ट कर रही है, ये हाफ वाला पार्ट हमें दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि हमें मालूम चल जाए इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पे ये मालूम चल जाए कि ओ जो सेंटर है वहां से जो एक लाइन डाली गई है, यानी कि लाइन जो डाली गई है कोड के ऊपर वो उसका एंड पॉइंट क्या है डी। और अगर कहीं पे मैं ये चीज समझ पा रहा हूं इसके अंदर या क्वेश्चन के अंदर ऐसा हिंट है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, कहीं पे मैं इस चीज का आइडिया लगा पा रहा हूं, तो बात यही हो गई कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कोड। बाइसेक्ट का मतलब वो क्या हो गया, मिड पॉइंट ही हो गया ना। यानी कि अगर मैं कहूं कि डी ए बी को हाफ कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाइसेक्ट करने का मतलब डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, अगर ऐसा कहीं पे हमें पता चल रहा है तो इसका मतलब ये जो लाइन आई है ओ डी ए बी के ऊपर, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यानी कि ये बात हम कह सकते हैं कि ये हमने गिवन में डाल दिया, ये चीज गिवन हो गई कि D is the midpoint of AB and O is the center of circle and O is the center of circle given circle। अगर ये चीज हमें कहीं पता है और AB is the code, अब इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, चलो लिख देता हूं, and AB is the code। चलिए, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि OD जो है परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि एंगल ओ डी बी इक्वल होना चाहिए एंगल ओ डी ए के, और इन दोनों में से कोई सा भी एक एंगल 90 का हो जाए, यानी कि या तो ये 90 का हो जाए या ये 90 का हो जाए। बात तो एक ही है ना, परपेंडिकुलर को या तो ऐसे लिख लो या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई सी भी साइड का एक एंगल 90 डिग्री का है तो दूसरा अपने आप ही 90 का हो जाएगा। तो कोई सा भी एक पॉइंट इसमें से प्रूव करते हैं, बिनिंग एक ही है, करना एक जैसा ही पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बनेगी थोड़ी बहुत। कंस्ट्रक्शन क्या है कि ओ और ए को ज्वाइन कर दिया, ओ को ए से मिला दिया और ओ को बी से मिला दिया। ठीक है, तो ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब कैसे इसको लिखेंगे आगे, आसान है। क्या करना चाहिए देखना है, क्या समझ में आ रहा है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट रेडियस का है, ओ से बाउंड्री को या सरकमफ्रेंस को जो भी लाइन टच करेगी या जो भी लाइन बनेगी वहां तक लाइन सेगमेंट बनेगी वो होगी रेडियस। तो ओ ए भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, आप सबको मालूम है, आप सबको मालूम है, लेकिन मैं बार बार बताता हूं, बार बार जोर जोर से चिल्लाता हूं ताकि किसी भी एक को अगर
खुदा ना खास्ता वाली कंडीशन ऐसी है कि भाई नहीं आ रहा है तो पता चल जाए हाँ रेडियस ही है यार ये, ठीक है। वैसे आता सभी को होगा ये चीज़ की रेडियस है ये। और दूसरी चीज, आपने जो बेस वाला पार्ट है यानी कि एडी और डीबी इक्वल है, ये आपने हमें बताई दी एक तरीके से। आपने यही कहा है ना कि जो ओडी लाइन है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, ओ से सेंटर से जो लाइन डाली गई है कोड के ऊपर वो कोड को बाइसेक्ट कर रही है। तो यानी कि हमें डबल कट वाला तो पता है कि डबल कट वाली पार्ट इक्वल है, लाइन सेगमेंट इक्वल है, तो ये भी इक्वल हो गया, ठीक है जी। और ये चीज़ कॉमन आ गई है ना, ओडी इसके अंदर कॉमन है, तो एस 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 तो एक रूल है कॉन्ग्रेंट करने का, तो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने जा रहा हूँ। तो इन ट्राइंगल ओ डी ए एंड ट्राइंगल ओ डी बी, ओ डी इज इक्वल टू ओ डी कॉमन, ए डी इज इक्वल टू डी बी, या अभी फिलहाल कॉन्ग्रेंट कर रहे हैं तो सीक्वेंस मैटर करता है तो बी डी लिख देना चाहिए इसको, बिकॉज ओ डी बाइसेक्ट ए बी, और या गिवन डाल सकते हो, आपकी चॉइस है यहाँ पे। और क्या लिखना है यार, ओ ए और ओ बी इक्वल है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है जी। अभी कौन नहीं है क्लास में, वंश, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल ओ डी ए इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ डी बी बाय एस 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 रूल, ठीक है। इस रूल से कॉन्ग्रेंट हो गए। अब जब कॉन्ग्रेंट हो गए तो सीपीसीटी अदर पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, हमें सारे की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये 90 वाला ले लेना चाहिए। यानी कि अगर मैं यहाँ पे नंबर डाल दूँ तो इस एंगल के लिए मैं नंबर डाल रहा हूँ, और डी ए पहले है ना तो इस पे 1 डाल देता हूँ और ये वाले पे 2 डाल देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो इसमें एंगल 1 आ रहा है और इसमें एंगल 2 आ रहा है, जिस जगह की बात कर रहे हैं, यानी कि डी पॉइंट वाली जगह पे दोनों पे एंगल सेम होंगे। तो डी पे जो एंगल बन रहे हैं दोनों ट्राइंगल्स पे, डी वाली जगह पे जो एंगल बन रहे हैं वो सेम होंगे कॉन्ग्रेंट करने के हिसाब से। तो 1 वाली जगह पे इस ट्राइंगल का डी बन रहा है और 2 वाली जगह पे इस ट्राइंगल का डी बन रहा है, ठीक है। तो ये वाले एंगल इक्वल हो गए, सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, बस इतने की जरूरत थी हमें। अब ये इक्वल नहीं चाहिए थे, हमें चाहिए थे 90, मतलब कि इक्वल भी चाहिए तो साथ में 90 डिग्री का वाला इक्वल चाहिए, 60-60 वाला नहीं चाहिए, तभी परपेंडिकुलर होगा। तो ये तो बड़े आराम से कर पा रहे हैं कि 1 और 2 दोनों मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं, लीनियर पेयर, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन बन रही है इससे। इन दोनों एंगल्स को मिला लोगे तो इन दोनों का सम कितना रहेगा, 180। दोनों सेम है तो इसका मतलब दोनों की जगह मैं x लिख सकता हूँ। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 180, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 90। यानी कि एंगल 1 को अगर मैंने x लिखा तो एंगल 2 को भी x लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही सेम थे, और दोनों की वैल्यू कितनी बन गई यहाँ पे, 90, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ही 90 डिग्री के हैं, या इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि जो ओ डी है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, और यही चीज़ आपने कही थी बताने को कि ये परपेंडिकुलर होगा कोड के ऊपर, ठीक है। समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है, तो ये 2 ब्रह्मास्त्र हैं। दूसरे वाला ब्रह्मास्त्र कह नहीं सकते उसको, मतलब कि वो उसका कन्वर्स हो गया, ब्रह्मास्त्र का कन्वर्स हो गया। लेकिन ये जब भी हमारे को कहीं पे एक लाइन के सेंटर से एक लाइन किसी कोड पे डल रही है तो वहां पे डेफिनेटली उसका यूज बनेगा, इसी थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, इसी प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट से सर्कल की कुछ बात समझाई जा रही है। तो आगे इस पे प्रॉपर्टी है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं भाई लोग, जो एक ही लाइन पे होते हैं, एक ही लाइन पे होते हैं, वो तो होते हैं कोलिनियर, ठीक है। 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स जब एक लाइन पे होते हैं तो उनको कोलिनियर या नॉन कोलिनियर वाली बात पे आएंगे। वो 2 पॉइंट को कोलिनियर या नॉन कोलिनियर नहीं बोल सकते हम, ठीक है। जब भी 3 पॉइंट रहेंगे या 3 से ज्यादा पॉइंट्स होंगे, अगर वो सारे एक ही लाइन पे हैं तो कोलिनियर, अगर एक लाइन पे नहीं है तो नॉन कोलिनियर, ठीक है।
अब वो कह रहा है कि 3 पॉइंट से हम सिर्फ एक ही सर्कल बना सकते हैं अगर वो तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर है। ठीक है, अगर मैंने कहा कि एक सर्कल इन 3 पॉइंट से होता हुआ जा रहा है, तो पहले मैं ऐसा करता हूं, एक सर्कल बना लेता हूं। यहां देखता हूं, मैंने कॉपी तो कर ही रखा है ऑलरेडी, क्या पता वो आई जाए यहां पे डायरेक्टली। नहीं, क्वेश्चन कॉपी करा था ना उसके बाद, इसलिए नहीं आया। तो ये हमने एक सर्कल बना दिया और इसको कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं, और यहां पे मैं 3 पॉइंट डाल रहा हूं ये रेड कलर से, 1 2 और 3। ये 3 जो है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ये ए बी और सी। ठीक है, अब इस सर्कल को मैं हटा देता हूं। अगर मैं कहूं कि यार इन तीनों पॉइंट से होता हुआ एक सर्कल बनाओ, तो मैं एक स्टेप बैक करता हूं, यही सर्कल बन सकता है। दूसरा सर्कल बनाओगे, इन तीनों पॉइंट से होता हुआ जाए, वो इसी पर्पल वाले सर्कल के ऊपर ही आएगा। ठीक है, जैसे कि मैं ये जो दूसरा सर्कल बनाया हुआ है, इसका मैं कलर चेंज करता हूं, और इसका कलर चेंज करके मैं कर देता हूं इसका कलर ब्लैक। ठीक है सर, अगर एक भी सर्कल नहीं जा रहा तो है, 3 कोलिनियर पॉइंट। नहीं वो कह रहा है अगर जाएगा तो एक ही सर्कल जाएगा, वो नहीं कहा उनने कि जाएगा कि नहीं जाएगा। ऐसा तो बहुत सारे केस हो सकते हैं नहीं जाए, जैसे कि ये वाला पॉइंट डाल दिया मैंने। अब इन 3 पॉइंट से पास होता हुआ मैं सर्कल बना सकता हूं। ये कंस्ट्रक्शन का एक टॉपिक है, ये आप पढ़ोगे, आई थिंक मेरे ख्याल से 10th में ही पढ़ोगे, ये 9th में मेरे ख्याल से नहीं है ये टॉपिक। 3 पॉइंट से पास करता हुआ सर्कल मैं बना दूंगा, आप कोई से भी 3 पॉइंट दे दो, मैं उस पर पास होता हुआ सर्कल बना दूंगा। जहां पे भी नॉन कोलिनियर वाली बात आ रही है, कोलिनियर पे तो एक लाइन ही बनेगी। नॉन कोलिनियर आप 3 पॉइंट दोगे तो उससे क्या बनेगा, एक ट्राइंगल बन जाएगा। यस सर। और उस ट्राइंगल का मैं सर्कल बना सकता हूं, उस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से, तीनों वर्टेक्स से पास होने वाला सर्कल मैं बना सकता हूं। ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन का टॉपिक है वो आपको सिखा दूंगा मैं आगे। आसान है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट से, जैसे कि मेरे ख्याल से ना आगे क्वेश्चन भी, एक मिनट रुकना, मैं एक मिनट दिखा देता हूं आपको। नहीं, यहां पे नहीं है वो चीज। इसको बोलते हैं, जो चीज आपने पूछी है ना, वो ट्राइंगल का सरकम सर्कल बोलते हैं उसको। ओके सर। कहाँ गया यार, मैं कहाँ था, हाँ यहाँ था। हाँ, तो इन 3 पॉइंट से पास होने वाला सर्कल जो होगा वो इसी के बराबर होगा जो पर्पल वाला होगा, और कम या ज्यादा करोगे तो वो सर्कल बनेगा ही नहीं। मतलब कि सर्कल का साइज छोटा बड़ा हो जाएगा, वो इन 2 पॉइंट से पास होता हुआ तो शायद बन जाए, लेकिन तीसरे वाले से नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्या कहने का मतलब हुआ मैं बताता हूँ आपको, कि मैंने ये इन दोनों पॉइंट से पास होने वाला सर्कल बनाया, तीनों पॉइंट से, सॉरी दोनों ने, तीनों पॉइंट से। तो जो सर्कल आया उनने पर्पल वाले सर्कल को कवर कर लिया, ब्लैक जो सर्कल बना वो ठीक उसके ऊपर ही आया। ठीक है, वो कोई अलग सा सर्कल नहीं दिख रहा हमें। अगर मैं कहूं कि यार थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट कर लूं मैं, अगर मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूं तो इन दोनों से तो वो पास होता हुआ फिर लग रहा है, लेकिन सी से पास होता हुआ नहीं दिख रहा। अब पॉइंट इतने मोटे नहीं होते जितने मोटे मैंने बनाए हैं। कहीं आप कहो जी ऐसे एक पॉइंट बना दो, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तो ये पॉइंट की डेफिनेशन नहीं है, ये डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा जो मैंने पॉइंट बना दिया। ये पॉइंट नहीं, बम बना दिया मैंने, एक बारूद गोला बम। ठीक है, तो इससे पास होने वाले तो पता नहीं कितने सर्कल शायद से बन जाएंगे। अगर सर्कल ही बनाने हैं, ये लो, एक ही हो गया, इसको कॉपी पेस्ट करा, कॉपी पेस्ट, और थोड़ा सा नीचे कर दिया, ये लो, ये भी इन्हीं पॉइंट से पास हो रहा है। ये तो ये पॉइंट्स ही नहीं है ना यार, ये तो इतने बड़े बड़े से गोले बना दिए आपने, ये पॉइंट्स थोड़ी ना है। ये मैंने जो पॉइंट्स इधर बना के दिखाए वो भी पॉइंट्स नहीं है, वो सिर्फ इसलिए मोटे मोटे बनाए हैं ताकि आपको नजर आए, वरना पॉइंट तो सिर्फ एक डॉट है। ये जो लगा के छोड़ दिया, ये जो लगाया वो नजर ना भी आने वाली चीज है एक तरीके से। ये भी मैं कह सकता हूं कि पॉइंट तो बहुत छोटी सी चीज है, ये पॉइंट है। ठीक है, तो वो तो बहुत छोटा है, ये तो मैंने बहुत बड़े बड़े बनाए थे अभी जो रेड वाले बनाए थे, और ये जो साइड में बना दिए ये बिल्कुल भी पॉइंट की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो आप समझदार हो। तो 3 पॉइंट से पास होने वाला सिर्फ एक ही सर्कल बन सकता है। दूसरा बनाओगे तो वो सेम वैसे ही बनेगा जैसा पहला है, तो वो 2 क्यों मानेंगे, फिर तो वो एक ही मानेंगे क्योंकि सेम रेडियस होगी। ठीक है, बात क्लियर हो गई।
यस सर। हाँ, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ऐसा करता हूँ, क्योंकि डायग्राम बना दिया गया है तो इसके लिए जो प्रॉपर्टी है वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। ये वाली 10.5। ये एग्जाम्पल अच्छा है जो इन्होंने दिया है, इसी पे बेस्ड एक आगे क्वेश्चन भी है कंस्ट्रक्शन का, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले 10.3 स्टार्ट करते हैं और ये 3 क्वेश्चन पढ़ लो, अच्छे हैं, आगे काम आने वाले हैं। अरे भाई वंश, तेरे सिस्टम को क्या हो रहा है आज? क्या सर? बार बार तू आ रहा है जा रहा है। अरे सर, बार बार किसी का रॉन्ग नंबर आ रहा है, कह रहा अनंताऊ से बात कराओ, अनंताऊ से बात कराओ। तो तू ही बन जा अनंत हूँ। अरे सर, मैंने सुना दिया और ब्लैक लिस्ट में डाल दिया कॉल। अच्छा, सुना भी दिया तूने। अच्छा, कह रहा है ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स, अलग अलग तरीके के तुम पेयर बना के देखो सर्कल के। हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, हर एक पेयर के अंदर कितने पॉइंट, कॉमन पॉइंट तुम्हारे बन रहे हैं। एंड आगे बोला है उन्हें व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, और ज्यादा से ज्यादा कॉमन पॉइंट्स दो सर्कल में कितने हो सकते हैं। देखें जरा, मैंने एक सर्कल बनाया ये, और एक और सर्कल बनाया ये मैंने अब इन दो सर्कल का खेल खेलना है, यानी कि ऐसा करता हूं, इन दोनों सर्कल को ना कॉपी कर लेता हूं, कॉपी। ठीक है जी, अब अलग अलग इन पे काम करते हैं। ये दो सर्कल ही लेंगे हमेशा। इन दो सर्कल को आप कैसे कैसे अरेंज कर सकते हो, ऐसे कर सकता हूं, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल आ जाए। ठीक है, एक सर्कल के अंदर जब दूसरा सर्कल आ जाएगा, तो अगर मैं पूरा सर्कल विद एरिया लेके चलूं, तो जो ऊपर वाला सर्कल होगा वो नीचे वाले सर्कल को घेर लेगा। और अगर आप कहते हो जी नीचे बड़ा सर्कल रख दो, ऊपर छोटा सर्कल रख दो, तो वो कुछ ऐसे दिखेगा हमें। ठीक है, तो इसमें कोई पॉइंट कॉमन है इस सर्कल का और इस सर्कल का, यानी कि ये सर्कल जो है वो क्या चीज है, वो या इस वाले सर्कल का ना कलर चेंज कर लेते हैं, अंदर वाले का। एक ब्लैक सर्कल है और एक पर्पल सर्कल है। पर्पल सर्कल और ब्लैक सर्कल में कोई पॉइंट इस टाइम पे कॉमन दिखा आपको? नहीं दिखा, वो उसके अंदर ही चला नो गया। सर। ठीक है, एक कंडीशन तो ये बना सकते हो, एक दो सर्कल की एक कंडीशन ऐसी हो सकती है। ठीक है, दूसरा, ये दो सर्कल लिए वही वाले, और इस सर्कल का मैं कलर वापस से चेंज करता हूं, पर्पल ही कर देता हूं। और अब इसको कर लेता हूं कॉपी। तो एक केस में दो सर्कल ऐसे बन सकते हैं। ठीक है, बी केस में दो सर्कल बनाए और उनको ऐसे ही रखा रहने दिया जैसे हैं, दूर दूर रख दिया। ठीक है, तो दूर दूर हम कितनी भी दूर रखो या कितनी भी पास करके दूर रखो, यानी कि पास कर दिया लेकिन फिर भी डिस्टेंस है इन दोनों के अंदर, कोई पॉइंट इनमें अब कॉमन है? इन दोनों सर्कल में कोई पॉइंट तुम्हें कॉमन नजर आ रहा है? कोई ऐसा पॉइंट जो दोनों के ऊपर हो, यानी कि जैसे कि पॉइंट कॉमन वाली बात अगर मैं कहूं कि ये रेड पॉइंट मैंने लिया ए, तो क्या ये ए पॉइंट इसमें भी आ रहा है? कहीं पे नहीं आ रहा, वो तो ब्लैक वाले सर्कल का पार्ट है, पर्पल वाले सर्कल का पार्ट ही नहीं है। अच्छा, पर्पल वाले सर्कल पे ये वाला पॉइंट ले लूं, इसको बी कर दूं, क्या ये पर्पल वाले सर्कल के ऊपर जो पॉइंट आ रहा है क्या ये ब्लैक के ऊपर भी आ रहा है? नहीं आ रहा, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है इसके अंदर। यस। तो नो कॉमन पॉइंट, इस केस में तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। सेम यहां पे भी है, नो कॉमन पॉइंट। ठीक है, अच्छा एक केस और देखते हैं, और क्या क्या बन सकते हैं, हमारे दिमाग में क्या क्या आ रहा है। अच्छा, अब आप किसी बच्चे ने कहा यार दूर ही रखना है, ऐसे दूर रख दो, तो इसमें और बी वाले केस में कोई फर्क हुआ? दूर ही रखे हैं ना, दोनों दूर हैं ना, इस टाइम पे कॉमन है ना और कभी कॉमन हो सकता है, तो ये अलग केस नहीं हुआ। ये सी वाला केस जो अब मैं दिखाना चाह रहा हूं, ये बिल्कुल सेम बी वाला केस ही है,
कि हमने दो सर्कल दूर दूर रख दिए हैं, तो ना इस केस में पॉइंट कॉमन था ना उस केस में कॉमन है। कितना दूर रखा उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूर रख दिया ना, जब आपने दोनों सर्कल को कहीं टच ही नहीं कराया, तो ना तो बी वाले पार्ट में, बी वाले केस के अंदर कोई पॉइंट कॉमन हो सकता है ना सी वाले केस के अंदर। तो ये थोड़ा और दूर रख देना अलग केस नहीं बन जाएगा, या कोई और बच्चा है थोड़ा और दूर रख दे, वो अलग केस नहीं है, वो दोनों सर्कल हमने दूर कर दिए हैं, बस वो एक ही केस बन गया। ठीक है जी। तो अब सर्कल को मिला देते हैं कहीं पे, ऐसे इंटरसेक्ट करा दिया सर्कल को, ऐसे करा दिया किसी ने, ये केस बनाया इंटरसेक्ट का, किसी ने और अंदर कर दिया तो भी इंटरसेक्ट हुआ, किसी ने और अंदर कर दिया तो भी इंटरसेक्ट हुआ। जब आप इस केस में इंटरसेक्ट होते हुए देख रहे हो, देखो जरा, आपको थोड़ा समझाना है इसलिए थोड़ा टाइम में ले रहा हूं इसके अंदर, वरना तो फटाफट में करा सकता था। जब इस वाले केस को देख रहे हो, सी वाले केस को देख रहे हो, तो यहाँ पे दो जगह ऐसी बातें बन रही हैं, या दो पॉइंट ऐसे आ रहे हैं जहां पे मैं कह सकता हूं यार ये पॉइंट पर्पल का भी पार्ट है और ब्लैक का भी पार्ट है, यानी कि जो रेड डॉट मैंने लगाए हैं वो रेड डॉट ब्लैक वाले सर्कल पे भी आ रहे हैं, तो साथ में पर्पल वाले सर्कल पे भी आ रहे हैं, तो ये दोनों पॉइंट कॉमन है। अगर मैं कहूं यहाँ पे ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, या इसका नाम चेंज कर दूं, मैं इसको लिख दूं पी पॉइंट है और इसको मैं बी की जगह पे क्यू पॉइंट डाल दूं, तो ये दो पॉइंट यहाँ पे कॉमन है कि नहीं? यस तो सर। इस केस के अंदर मुझे दो कॉमन पॉइंट्स दिखते हैं, टू कॉमन पॉइंट्स। इस केस के अंदर मुझे दो कॉमन पॉइंट्स दिख रहे हैं। अब कोई बच्चा कहता है यार इसको ऐसे कर लेते हैं तो शायद ज्यादा हो जाए। मैंने अभी इस वाले सर्कल को ऐसे टच करा दिया, अब क्या ज्यादा दिख रहे हैं? नहीं, सेम दो ही दिख रहे हैं, एक और एक, दो, नो सर। एक ऊपर एक नीचे। अच्छा, थोड़ा और दूर कर दूं, दो, और थोड़ा अंदर डाल दूं इसको तो भी दो, और अंदर डाल दूं तो भी दो, और अंदर डाल दूं तो भी दो। हर केस में मुझे अगर दो सर्कल दो जगह मतलब कि काट रहे हैं एक दूसरे को, काट रहे हैं एक दूसरे को, तो वो दो ही जगह काट रहे हैं। अच्छा, अब मैंने क्या करा यार, इसको दूर करना शुरू कर दिया। पहले तो अंदर डालना शुरू कर दिया, अंदर डालना शुरू कर दिया, या तो वो अंदर ही आ गया, वो पहले वाला केस बन गया, या फिर बाहर करना शुरू करते हैं। ये हो गया बिल्कुल ही बाहर, ये हो गया बिल्कुल ही बाहर, ये बी वाला केस हो गया। सी वाला केस था दोनों जगह, दो जगह इंटरसेक्ट कर गया। अगर मैं इसको ऐसे रख दूं, अब कितने पॉइंट कॉमन है? सर एक कॉमन, यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन है। ठीक है, एक ही जगह ऐसी होगी, ये वाली, ये वाली जगह। लेकिन वो थोड़ी सी और जगहों पे इंटरसेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा। सर्कल की डेफिनेशन क्या थी? सर्कल एक कर्व लाइन है, वो हर एक पॉइंट पे मूव करती है, गोल घूम जाती है, तो हमें दिखता ऐसा है कि वो शायद चार पांच जगहों पे टच कर रहा होगा, लेकिन अगर हम इसको जूम करेंगे, बड़ा करेंगे, तो हमें एग्जैक्टली एक ही पॉइंट मिलेगा। ओके सर। क्योंकि ये एक लाइन नहीं है, ये कहीं पे भी ऐसा जाके नहीं घूम रहा। सर्कल है, यहां पे आया और यहां पे ऐसे ही घूम गया, यानी कि कोई भी पॉइंट दूसरे पॉइंट के साथ नहीं चल रहा, वो घूमता जा रहा है, ऐसे ऐसे घूमता जा रहा है। तो हमें भले ही वो दिखे कि वो शायद टच कर रहा है, फिर तो मैं ये कहता हूं, देखो ये डॉट डाला और ये डॉट डाला, तो ये दो सर्कल ऐसे चिपक गए कि मान लो कि वो पूरे के पूरे ही मिल गए, तो सारे के सारे पॉइंट कॉमन हो गए, या बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन हो गए। तो सर्कल की जो डेफिनेशन है ना, वो आपको पता है कि वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है जो कि इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम कॉमन पॉइंट या फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, एक ही पॉइंट से सारे डिस्टेंसेस जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे है सारे पॉइंट्स। ठीक है, तो पहला पॉइंट आया, दूसरा आया, तो वो मूव कर रहा है, ऐसे राउंड घूम रहा है, सीधा तो कहीं चल ही नहीं रहा, ऐसे ऐसे जाके ऐसे नहीं घूम रहा, वो ऐसे 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 चलता जा रहा है। तो भले ही वो दिखते हो हमें, लेकिन वो एक्चुअल में है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे वन पॉइंट कॉमन है, ओनली वन कॉमन पॉइंट इस केस के अंदर। ठीक है, तो ये चार केस मैं बना सकता हूं, या हाँ ये चार ही बन सकते हैं, फिर इसके अलावा तो कोई और मैं दे नहीं सकता हूं। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के केस बना सकते हो। और ये वाला केस जो फर्स्ट वाला है वो तुम इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक सर्कल उसके अंदर ही चला गया। अगर मैं सर्कल का इंक्लूडिंग एरिया लेके चलूंगा तो एक केस ऐसा आ जाएगा कि वो नीचे वाला जो छोटा सर्कल होगा वो दिखेगा ही नहीं। ठीक है, और चाहो तो इसको ऐड कर लो। सर हाँ, सर एक और भी बन सकते हैं। एक और बनवाओ, चलो एक सर्कल। सर यस सर। मैं ऐसा है सर उसके अंदर आपकी एनोटेशन स्टार्ट कर रहा हूं, चलो बना दो आप। हाँ अच्छा। सर
इसके अंदर ऐसे, हाँ वो सेम केस, या अगर फिर वो कहते हो वो सेम केस है बाबू, वो सेम केस है, वो सेकंड ऊपर वाला 1 पॉइंट वाला ही। देखो मैं दिखाता हूँ, चलो एक सेकंड में समझ गया आपकी बात क्या है। ये आप इरेज कर दो अपनी तरफ से, आप ये वाला पार्ट इरेज कर दो जो आपने बनाया। एक सेकंड। हाँ चलो अब देखो, जो चितेश ने बोला वो ये चीज बोली है उन्होंने कि भाई ऐसे कुछ हो जाए, ये अंदर की तरफ आ जाए, तो भी ये सेम सिचुएशन है, ये वाली एक ही पॉइंट पे टच होगा। अगर दिखाना है इसको ऐड कर लो, डी वाला अगर केस बनाना है, सी ये डी हो गया और ये ई केस हो गया। अगर बनाना चाहते हो तो ये बना सकते हो। तो ये अंदर की तरफ है, लेकिन अंदर वाला अगर आप ये वाला इंक्लूड नहीं कर रहे ना, अगर ए वाला इंक्लूड नहीं करोगे तो फिर ये ई वाला भी नहीं करना पड़ेगा, और ए वाला दिखाते हो तो फिर तुम ई वाला भी दिखा सकते हो। तो बात वही है, यहाँ पे भी एक ही पॉइंट कॉमन है, जहाँ पे वो अंदर की तरफ टच कर रहे हैं या वो बाहर की तरफ टच कर रहे हैं, मतलब कि एक ही केस हो गया, वो अंदर की तरफ टच करना या बाहर की तरफ टच करना। ऐसे ही ये अंदर की तरफ अलग अलग रहना या वो बाहर की तरफ अलग अलग रहना, यानी कि एक दूसरे से जुदा जुदा रहना, दूर दूर रहना, और अंदर भी दूर दूर रहना। अगर आप इसको और इसको सेम केस मानते हो तो फिर इन दोनों को भी सेम केस मानोगे, और अगर टीचर इन दोनों को अलग अलग केस मान के समझा दे तुम्हारे को और एनसीईआरटी के आंसर को फॉलो ना करे तो फिर ये आपके 5 केस बन जाएंगे ऐसे। और अगर एनसीईआरटी का आंसर फॉलो करोगे तो वहां पे उन्होंने 3 केस दिए हुए हैं, एक बी वाला और एक सी वाला और एक डी वाला, ठीक है ना, उन्होंने ए वाला दिया ना उन्होंने ई वाला दिया। तो यहाँ पे भी एक ही कॉमन पॉइंट होगा, 1 कॉमन पॉइंट, ठीक है। अब भले ही आपको लगता हो शायद 7-8 कॉमन पॉइंट होंगे यहाँ पे, लेकिन नहीं है, एक्चुअल में नहीं है, ठीक है बेटा। ठीक है, बताओ हाँ या ना। यस यस। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, म्यूट कर लो चितेश। तो ये मैंने बड़ा इसको डिटेल में करा दिया है कि समझ में आ जाए, वरना ये 5-7 सेकंड में करा सकते हैं हम इसको। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वो कहता है कि यहाँ पे एक सर्कल आपको दिया गया, गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर, यानी कि इसके लिए कंस्ट्रक्शन करो कि जिससे कि तुम्हें क्या मिल जाए, उसका सेंटर फाइंड हो जाए, मिल जाए मतलब कि। तो कैसे करेंगे यार, एक सर्कल बना लेते हैं, सर एक सेकेंड। हाँ बोलो। सर मैं क्या था, अगर जैसे हम ये अपनी कॉपी में भी बनाएंगे तो हम तो कंपास से ही सर्कल बनाएंगे ना इस वाले क्वेश्चन में, तो उससे तो सेंटर पॉइंट हमें वैसे ही मिल हाँ जाएगा। तो ये मान लेना वो सेंटर नहीं है, वो सेंटर तुम्हारे को नहीं मालूम, वही ढूंढना है। कंपास से तुमने बनाया, जो कंपास तुमने जहां गाड़ी है ना वो वाला पॉइंट इग्नोर कर देना, कहना कि नहीं है मेरे को नहीं मालूम, वो ढूंढना है, वो तुम्हारे को मिल जाएगा, ओके ठीक है, वो तुम्हारे को मिल जाएगा। या फिर घर पे सर वेरीफाई घर, भी हो जाएगा ना हाँ कि सही वेरीफाई है। भी हो जाएगा। नहीं तो दूसरी चीज कर सकते हो कि घर में मम्मी की चूड़ी ले लेना, ठीक है, उससे सर्कल बना लेना। फिर मैं उसका सेंटर तुम्हारे को फाइंड करने का तरीका बता ही दूंगा, अभी तुम सेंटर पता लगा लोगे, फिर वहां पे कंपास गाड़ना, और वो जितनी तुमने सर्कल बनाया हुआ होगा चूड़ी से, ठीक है, तो वहां तक का रेडियस ले लेना, फिर घुमाओगे तो तुम्हारे को एग्जैक्ट वही वाला सर्कल मिलेगा, सेम उसी के ऊपर ही तुम्हारी कंपास घूमेगी, ठीक है, पेंसिल मतलब कि मूव करेगी, घूमेगी। तो देखो कैसे, अब जैसे मैंने टूल से बनाया सर्कल, तो यहाँ पे मेरे को ये टूल में सेंटर नहीं मिल रहा, ठीक है, एग्जैक्टली सेंटर नहीं मिल रहा, तो सेंटर कैसे पता लगाऊंगा। तो क्या करना होगा तुम्हारे को, अब यहाँ पे 2 कोड बना लो, ठीक है, 2 3 4, एक नहीं एक से ज़्यादा बनानी पड़ेंगी कोड, ठीक है। तो तुमने मान लो एक कोड कहीं पे भी बना दी और दूसरी कहीं पे भी बना दी, वो तुम्हारी चॉइस रहेगी। क्या हुआ यार, एक सेकंड, कुछ पंगा आ गया। ये मेरे को एक सेकंड के लिए सॉफ्टवेयर बंद करना पड़ेगा, कुछ पंगा चल गया इसके अंदर। देखो बंद भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक कोड बनाई ये, और एक कोड कहीं और बना देता हूँ,
वो तुम्हारी चॉइस है, इसको इंटरसेक्ट करती हुई कोड बनानी है, इसके ठीक सामने बनानी है, इसके एडजेसेंट बनानी है, कहीं पे ही बना दो, तुम्हारी मर्जी है वो। दो कोड बनानी है तुमने बस, और कितनी भी लेंथ की बनाओ, दोनों बराबर होनी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हमने एक बात समझी थी कि जो अभी लास्ट दो थ्योरम हमने समझी हैं, यानी कि ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा, इससे ठीक पहले वाली दो, एक ये पढ़ी थी 10.4 और एक ठीक इससे पहले वाली पढ़ी थी 10.3। तो वहां पे क्या पढ़ा था कि सेंटर से जो लाइन परपेंडिकुलर होगी कोड के ऊपर, वो कोड को बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। ठीक है, ये वाली बात समझी थी ना हमने कि सेंटर से जो लाइन परपेंडिकुलर होगी कोड के ऊपर, वो कोड को बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। या मैं इस बात को ऐसे भी समझ सकता हूं कि कोई लाइन अगर कोड को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि ये और ये बाइसेक्ट कर रही है, ये वाली लाइन, ये इस लाइन को ऐसे करता हूं, पर्पल कलर से डाल देता हूं, पर्पल तो शायद इसमें है ही नहीं, ग्रीन कलर से डाल देता हूं एक लाइन, ये वाली लाइन मैंने एक डाल दी, ठीक है। ये लाइन इस कोड को, सर्कल की जो कोड है इसको बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब वो सेंटर से ही पास करेगी, यानी कि यही वाली थ्योरम एक तरीके से बन रही है ना कि सेंटर से जो लाइन कोड के ऊपर परपेंडिकुलर होगी वो कोड को बाइसेक्ट करेगी। और मैं इसको अगर ऐसे समझ लूं यार कि कोई लाइन है वो कोड को बाइसेक्ट कर रही है, तो डेफिनेटली वो रेडियस का पार्ट है या रेडियस उसका पार्ट है, या तो वो लाइन खुद रेडियस का पार्ट है या रेडियस उस लाइन का पार्ट है, ठीक है। अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो लाइन तो हर तरफ चलती चली जाएगी, मतलब कि दोनों तरफ खिंचती चली जाएगी, तो ये वाली जो ग्रीन लाइन है इस लाइन का ही पार्ट होगा रेडियस, यानी कि इसी पे कहीं पे सेंटर आएगा, ठीक है। वो ये चीज समझ में आई है? पहले ये चीज बताओ कि क्लियर हुई है इतनी बात जो मैंने अभी बोली है? हाँ अनुज? यस सर। नो सर। नहीं हुई? आपको क्लियर नहीं हुई? नो सर। तो ये पहले वाली ये थ्योरम में तो तुम थे भी नहीं मेरे ख्याल से, 10.3 वाली क्लास में नहीं थे तुम, जिसमें मैंने ये थ्योरम समझाई थी तुम्हारे को। आप लास्ट क्लास में आए नहीं थे ना? कहाँ थे अनुज? सर मैं दूसरी क्लास अटेंड कर रहा था सर, इंग्लिश की। इंग्लिश की क्लास अटेंड कर रहे थे, तो फिर जब भाई क्लास का टाइम अपना एडजस्ट करके रखो, फिर काम नहीं हो Yes, पाएगा sir. ऐसे फिर। यस सर। हाँ, मैंने कहा, बस म्यूट करो, आपके इसमें डिस्टरबेंस है काफ़ी। मैंने कहा कि एक सर्कल है, थ्योरम 10.3 में हमें बताया गया था कि अगर हम किसी भी सर्कल के सेंटर से उस सर्कल की कोड के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दें, यानी कि यहां से मैं एक लाइन ऐसी डालूं कि वो इस कोड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है, तो ये कोड को बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट करने का मतलब हाफ करेगी, यानी कि ये और ये वाला हिस्सा बराबर हो जाएगा, यानी कि अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया कि यार एक लाइन जो किसी कोड को बाइसेक्ट करती है, वो सर्कल के हिसाब से सेंटर से अगर डाली जा रही है तो ये रेडियस का ही हिस्सा है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक जो है ये रेडियस ही बनती है, यहां तक ये रेडियस ही बनेगी। या रेडियस नहीं भी लेना चाहते तो रेडियस ना ही लो तो अच्छा है रेडियस का क्योंकि रोल ही नहीं है यहां पे। तो ये लाइन सेंटर से पास कर रही है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। जो लाइन परपेंडिकुलर डाली जा रही है सेंटर से वो कोड को बाइसेक्ट करेगी, ये हमने उस थ्योरम में प्रूव करा है। जो लाइन, क्या बोल रहा हूं मैं, इस बात पे फोकस रखो अपना कि जो लाइन कोड से डाली जाए, सॉरी कोड से नहीं, सेंटर से डाली जाए, सर्कल के सेंटर से डाली जाए एक लाइन जो कि हो परपेंडिकुलर कोड के ऊपर, तो कोड को बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। यानी कि ये जो लाइन डाली जा रही है कोड के ऊपर परपेंडिकुलर, कहां से डाली जा रही है? सेंटर से डाली जा रही है तो ही वो कोड को बाइसेक्ट करेगी और अगर मैं किसी कोड ऐसे बोलूं कि यार ये सर्कल है, ये इस पे कोड है और एक लाइन डाली है मैंने, ये इस कोड को बाइसेक्ट कर रही है, ये लाइन इस कोड को बाइसेक्ट कर रही है, तो यानी कि ये लाइन डेफिनेटली सेंटर से पास करेगी। ये जो लाइन गई है एल लाइन ये सेंटर से पास करेगी। लेकिन
एक लाइन, एक कोड का परपेंडिकुलर जो भी होगा, ये पता चल गया कि इस एल लाइन के ऊपर ही सेंटर आएगा, लेकिन ये नहीं पता चला कहाँ आएगा। यहाँ पे है, 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 कहाँ पे है सेंटर, ये नहीं पता चला। इसलिए एक कोड के बाइसेक्टर लाइन से, या जो लाइन उसको बाइसेक्ट करेगी उस पे सेंटर होगा। एक सेकंड यार, गला इस पे सेंटर होगा, ये कंफर्म हो गया, लेकिन सेंटर होगा कहां पे ये कंफर्म नहीं हुआ, इसलिए दूसरी कोड भी डालनी पड़ेगी। मैंने यहां पे दूसरी कोड डाल दी। ठीक है, अब इस कोड को बाइसेक्ट करने वाली लाइन देख ली कहां होगी। मानो कि लाइन ये आ गई L2, L2 पे ही कहीं सेंटर होगा। ठीक है, ये भी लाइन और ये भी लाइन, दोनों लाइन सेंटर से पास होंगी, ये कंफर्म हो गया। तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आ रहा है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट आ रहा है जिसको मैंने डार्क ग्रीन करा है। ठीक है, तो दोनों का जो कॉमन पॉइंट है Yes. यही सेंटर होगा। सर मेरे को अभी भी एक और तरीका दिमाग में आया था हाँ बताओ मेरे को कुछ। सर, लेकिन वो आगे वाली थ्योरम्स में से है जो अभी 10.3 के बाद क्या जो चीज, थ्योरम क्या आती चीज, है। बोलो तो सही। सर हमने पढ़ा है कि जो एक कॉर्ड से अगर दोनों पॉइंट्स जो कॉर्ड्स के वहाँ से जो लाइन सेगमेंट बनाती है एंगल, वो हमेशा सेंटर में डबल बनती है। हाँ सेंटर पे जो एंगल हाँ बनता है हाँ वो डबल बनता हाँ है। हाँ तो सर जब हम एक एंगल बनाएंगे, फॉर एग्जांपल कॉर्ड से 60 डिग्री एंगल बना, एक पॉइंट तक लेके जाके सेंटर सर्कल के एक सेंटर तक, वो एक यहाँ से, एंड यहाँ तक। से यस सर। ये वाला 60 का बन गया। वो दोनों के पॉइंट्स को मिला के जो जहाँ पे भी आपने टच करा है पॉइंट को, वहाँ पे 60 डिग्री बना। सेंटर पे बनना है, नहीं सर, सेंटर पे नहीं तो कहाँ पे। सर, जहाँ पे आपने अभी ज्वाइन करा है वहाँ से जो कॉर्ड का दूसरा पॉइंट है उसे भी ज्वाइन। ये वाला, ये 60 बनाओ। यस सर, और वो 60, यस सर 60 डिग्री। अच्छा। तो सर वो सेंटर पे 120 डिग्री बनेगा। और सर क्योंकि वो रेडियस होगा, जो दोनों के दोनों पॉइंट, जो दोनों के दोनों अलग अलग साइड्स होंगी, उस टाइम पे जो एंगल बनेगा वो रेडियसेस होंगे, तो फिर वो वो दोनों एंगल्स इक्वल होंगे आइसोसेलेस प्रॉपर्टी से। तो तो दोनों के दोनों 30 डिग्री हो जाएंगे, तो हम 30 एंगल्स बनाएंगे, तो फिर वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे सर्कल होगा। ना कह सकते हो, कह Yes, सकते हो। sir. उस टाइम पे लेंगे इसको, एक बारी दोबारा से लेंगे, क्योंकि लेकिन अभी वो प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाई है ना, वो सेंटर एंगल वाली की भाई, सेंटर पे बनने वाला एंगल कोड पे, सर्कल पे किसी पार्ट पे बनने वाले एंगल से डबल होता है। वो प्रॉपर्टी अभी नहीं पढ़ाई है, तो अभी इस पे काम नहीं करते, अभी जो पढ़ा दिया उस पे काम करते हैं। तो उससे आसान ये रहेगा, ये रहेगा अभी उससे आसान। वो जो तुम कह रहे हो वो ठीक है, हम कर सकते हैं, लेकिन ये सही रहेगा, यहाँ पे आसान ये रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, किन्हीं भी दो कोड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे, किन्हीं भी दो कोड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे, और उन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही सेंटर होगा। ठीक है, देखो क्या करेंगे, जैसे इस पर्पल वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता है, किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर, जैसे कि मानो कि एक ये लाइन के, चलो ये एंड पॉइंट्स ही बनाने पड़ेंगे यहाँ पे, एक ये लाइन हो गई, तो इस लाइन का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो क्या करना पड़ेगा, वो कंपास को मोर देन हाफ खोलना पड़ेगा हाँ मोर और देन, तो आर्क लगानी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि क्या दोनों करेंगे, को नीचे। हाँ हाँ मैं बताता हूँ एक बारी, तो आपको मालूम है ये चीज, क्या करेंगे हम, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ए बी की लेंथ जितनी भी होगी इसके हाफ से ज्यादा कंपास खोलेंगे। अब जब भी ये बात बोली जाती है ना, तो बच्चे के दिमाग में आता है कि क्या मुझे स्केल का यूज करना पड़ेगा, हाफ से ज्यादा कंपास खोलनी पड़ेगी, तो पहले क्या मुझे हाफ देखना पड़ेगा कि लाइन 10 सेंटीमीटर की है, उसका हाफ होगा 5 सेंटीमीटर, तो मुझे 5 सेंटीमीटर से बड़ी लाइन खोलनी है, यानी कि कंपास को उतना खोलना है, तो क्या मेजर करके खोलना है, नहीं भाई नहीं। एक सॉफ्टवेयर है, पता नहीं अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा क्या है उसका, एक सेकेंड, हाँ जी सारे हो ना क्लास में, फोकस है इधर ही। तो क्या करा हमने, हाँ ये कुछ कंपास बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है ऐसे कुछ होती है, और यहाँ पे पॉइंट होता है हमारा,
ठीक है। तो एक तरफ पेंसिल होती है और एक तरफ उसका पॉइंट होता है। तो ये पॉइंट तुमने ए जगह पे रख दिया, ये वाला पॉइंट तुमने ए वाली जगह पे रख दिया, और ये पेंसिल कितनी खोलनी है, कहाँ तक लानी है? मानो कि तुमने इतनी ही खोल ली जितनी इस टाइम पे मैंने खुली हुई दिखाई है ये कंपास। तो जितनी ये कंपास खुल गई, ये अपने आप ही लग रहा है कि आधे से जो ज्यादा ही खुली हुई है। अंदाजे से खोलना है उसको, अंदाजे से, ठीक है। मेजर करके नहीं खोलना, आधे से ज्यादा कंपास ये नहीं कि आप पहले स्केल से मेजर करोगे आधा कितना है उससे ज्यादा खोलनी है, अंदाजे से खोलनी है। ये चीज मालूम है सभी को ना? Yes, हाँ, तो ये sir. बतानी पड़ती है क्योंकि बच्चों को जब ये बोला जाता है ना कि मोर देन हाफ ऑफ लाइन खोलना है आपने, लाइन सेगमेंट, तो वो यहाँ पे परेशान हो जाता है कि आधे से ज्यादा खोलना है। तो मतलब वो कैसे पता चलेगा? कितना भी आधे से कितना भी ज्यादा खोलो, ये आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है कितना ज्यादा खोलना है, ठीक है। तो हमने मान लो कि आधे से ज्यादा यहां तक कंपास खोल ली, यहां से लेकर के यहां तक कंपास खोल ली, तो ये आधे से ज्यादा ही तो लग रही है। आधा तो तुम्हारा लगभग यहां पे कहीं होता। तो आधे से ज्यादा कंपास खोलनी है, अंदाजे से सोच से खोलना है, मेजर करके नहीं खोलना, बस इस चीज को ध्यान रखना है। तो कंपास जो आधे से ज्यादा खोल ली, ए पॉइंट पे कंपास रखा, ए पॉइंट पे कंपास का जो पॉइंट होता है पिन पॉइंट, वो क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट वही बोलेंगे ना, जो पिन होती है उसकी, वो गाड़ दी ए पॉइंट पे। और पेंसिल वाला पार्ट वो होगा आपके आधे से ज्यादा, इस लाइन के आधे से ज्यादा खुला होगा। एक आर्क ऊपर लगाई, एक आर्क नीचे लगा दी, ठीक है, ऐसे लगा दिया। फिर उतना ही कंपास खुला रहेगा। अब आपके ऊपर रोक हो गई है कि अब उसको कम ज्यादा नहीं कर सकते। जितनी एक बार आर्क लगा दी, अब उसके कम या ज्यादा नहीं करना आपने, कंपास अब उतना ही खुला रहेगा। फिर बी पॉइंट पे कंपास गाड़ दी, ठीक है, और इन दोनों आर्क्स को काट दिया, एक ऐसे जाएगी और एक ऐसे जाएगी, ठीक है। एक बार ए से आर्क लगानी है ऊपर नीचे, ये कंपास, मेरा हाथ ये कंपास जैसा समझ लो, ये कंपास गाड़ी, एक आर्क ऊपर एक नीचे, इतनी ही कंपास खुली रहेगी। दूसरे एंड पॉइंट पे लगाओगे एक आर्क ऊपर और एक नीचे, दोनों आर्क, पहले वाली जो दो आर्क लगी हुई थी उन दोनों को कट कर दोगे। तो ये जो पॉइंट्स आए, ये वाला ऊपर वाला डी और नीचे वाला ये ई, इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो, यानी कि मिला दो। तो खैर मिला तो है नहीं, बहुत दूर से चली गई वो लाइन, पॉइंट से नहीं मिली, मिलानी है आपने। तो ये जो लाइन जाएगी, ये जो आपकी ये वाली लाइन गई है, इसको डॉटेड अगर मैं कर दूं, ये जो लाइन गई है, ये लाइन ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ए बी को हाफ भी कर रही है और इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है, ठीक है। आई बात समझ में? यस सर। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर भी है, परपेंडिकुलर अलग अलग कर दिया, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रही है लाइन को, ठीक है। तो यही काम हमने करना है अब आगे। तो समझ गए हो? तो फिर मैं आगे अब थोड़ा सा स्पीड में बता देता हूं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये आपकी एक कोड है ए और बी, ठीक है। तो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लगाना है, बनाना है, लगाना है मतलब बनाना है, ऐसे बोल दिया जाता है। तो ए से एक आर्क लगानी है, लेकिन आर्क कितनी बड़ी लगानी है? ए बी की लेंथ जितनी भी होगी, अंदाजे से इसके आधे से ज्यादा कंपास खोल लेनी है, आधे से ज्यादा खोल लेनी है। बहुत ज्यादा भी खोलने का ना फायदा नहीं होता, क्योंकि जितनी दूर दूर जाएंगी उतना आपका पेपर का जगह भी जाएगी। तो थोड़ी अंदाजे से आधे से ज्यादा ही खोलो, लगभग इतनी खोल ली यहां तक, वहां से ए से लेकर के यहां तक इतनी लेंथ खोल ली आपने कंपास की, इतना खोल लिया, ऐसे खोल लिया, ठीक है। अब ए पॉइंट पे रखेंगे कंपास, एक आर्क इधर लगेगी, एक नीचे लगेगी। फिर बी पे रखेंगे कंपास, उतना ही जितना पहले खोल लिया, आप कम ज्यादा नहीं कर सकते, आप अब उतना ही रखना पड़ेगा। बी पे रखो, पहले वाली ऊपर वाली आंख को काटो, फिर नीचे वाली आंख को काट दो, ठीक है। तो वो थोड़ा सा गलत गया, ऐसे नहीं जाएगा, थोड़ा सा आपका सही बनेगा। अभी फिलहाल थोड़ा सा अंदाजे से देखूं तो कुछ ऐसे और कुछ ऐसे, ऐसे जाएगा, कुछ ये भी गलत ही जा रहा है। तो चलो मैं ऐसे कर देता हूं। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दोगे, यानी कि ई को और ये एफ को, ठीक है। ऐसे एक लाइन चली जाएगी। अब ऐसे दूसरी वाली जो कोड है, अब देखो तुम कहोगे सर एक ही कोड से, जब एक ही कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लिया और ये हमें पता है कि वो सेंटर से ही पास करेगी, सेंटर से ही पास करेगी, तो सेंटर हमें क्यों नहीं मिल पा रहा है? अब बताओ, इस लाइन के ऊपर सेंटर है, ये मुझे मालूम है,
लेकिन कहाँ है भाई सेंटर, कैसे आइडिया लगेगा? इसलिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, कहाँ पे मुझे क्या मालूम? तो एक कोड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से तुम्हारे को नहीं पता चलने वाला सेंटर। अब दूसरी कोड को भी ले लो, P और Q दूसरी कोड ले ली। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ढूंढते हैं कहाँ है, यानी कि बनाते हैं। तो काम वही करना है कि Q पे या P पे कंपास रखी और PQ लेंथ के आधे से ज्यादा कंपास आपने खोल लेना है, लेकिन अंदाजे से, अंदाजे से, ठीक है? मेजर करके नहीं, मेजर करके नहीं, अंदाजे से खोलना है। P पे कंपास रखा, एक आर्क इधर लगेगी, ये आर्क तो थोड़ी नहीं जा रही, लाइन जैसी कुछ जा रही है, तो एक आर्क ऐसे हो गई और एक आर्क कुछ ऐसे हो गई। ऐसे Q पे रखा, एक ऐसे कट लगेगा और एक ऐसे कट लगेगा, और इन दोनों को ज्वाइन कर दो। ये एक रेड वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया, और ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ब्लैक वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये रेड वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जहां पे इंटरसेक्ट हुआ, जहां पे इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को काटा, ये वाला पॉइंट आ गया इन दोनों का सॉल्यूशन, इन दोनों लाइंस का सॉल्यूशन, और यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा सेंटर, जो कि नहीं लग रहा। ये रफ डायग्राम में हमें नहीं लग रहा कि ये सेंटर हो सकता है, लेकिन जब आप बनाओगे, करोगे प्रॉपरली, कंपास का यूज करोगे, तो फिर सही बनेगा। तो यहाँ पे ये O जो है, ये हमारे को सेंटर मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है? तो समझ में आ गया ना क्या करना है? कर पाओगे? यस सर। ठीक है। Yes, sir. सर इतना ही था? हाँ, बस यही करना है, सेंटर ही तो फाइंड करना था वहां पे। एक सेकेंड। तो दो कोड बनानी है कहीं पे भी, कहीं पे भी बनाना है, ऐसे बनाना, चाहे आमने सामने बनाना, दो से ज्यादा बना लेना, 4 बना लेना, लेकिन 4 बनाने का मतलब है टाइम वेस्ट। सर आमने सामने बनानी है ना? नहीं, कहीं पे भी बनाओ, आमने सामने नहीं कह रहा हूं मैं, कहीं पे भी बनाओ, 2 कोड बनाने हैं। नहीं सर, वैसे तो बना सकते हैं ना आमने सामने? हाँ बिल्कुल बना सकते हो, आमने सामने बना सकते हो, बिल्कुल। पैरेलल बनाओगे तो फिर वहां पे भी कंफ्यूजन है। पैरेलल अगर बना दोगे तो उनका जो चलेगा हिसाब किताब, सेंटर वाला, वो डायमीटर ही बन जाएगा। तो डायमीटर खाली एक बना दूं, यानी कि एक सर्कल का डायमीटर ही बना दूं, तो भी तुम्हारे को सेंटर कैसे पता चलेगा? एक डायमीटर ही बन जाए तो तुम्हारे को पता है कि सेंटर कहाँ है इसका। दूसरा डायमीटर भी चाहिए, या दूसरी रेडियस चाहिए, या दूसरी और कोई लेंथ चाहिए, या दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए किसी कोड का। तो ठीक पैरेलल, और ठीक पैरेलल अंदाजे से बनता नहीं है, ठीक पैरेलल तुक्के में बनता नहीं है, तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर ही जाएंगी। लेकिन आप बिल्कुल सामने सामने बनाने की कोशिश ना करें कि तुक्के में कभी ऐसा हो गया कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल आ गई, ठीक है? तो इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो एक ही लाइन चली जाएगी, तो भी तुम्हारे को सेंटर नहीं मिलने वाला। भले ही तुमने 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए, लेकिन वो काम एक ही में हो गया, एक ही जैसा हो गया कि उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, वो कोइंसाइड हो गई लाइंस, दोनों की दोनों एक के ऊपर दूसरी चली गई, तो भी सेंटर नहीं मिलने वाला। तो पैरेलल बनाने की कोशिश ना करें, उस चीज को अवॉइड करें, आप बचें। तो पैरेलल ना बनाएं, आमने सामने ना ही बनाओ तो अच्छा है। एक इधर बना लो, एक थोड़ी सी ऐसे बनाना, बस इतना कर लेना, कर लोगे भाई। आप समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है, कोई प्रश्न तो नहीं है इस पे? नो सर। No, sir. पैरेलल मत बनाना, पैरेलल में नहीं मिलने वाला, फिर तीसरी कोड कहीं ना कहीं और बनानी पड़ेगी। तो दूसरी जो बनाई वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। सामने वाली पैरेलल का बाइसेक्टर करा, वो सेम ही बनने वाला है पहले वाले बाइसेक्टर के जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपके सामने है। यहां पे क्या कह रहा है? इफ 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, ये आगे आपकी प्रॉपर्टी के रूप में काम करेगा ये, ठीक है? और अगर ये भी पूछना पड़ेगा आपको अपने स्कूल टीचर से कि एज ए प्रॉपर्टी इसको हम चला सकते हैं, या फिर हमें प्रॉपर इसका भी प्रूफ देना पड़ेगा, वो पूछना पड़ेगा आपको टीचर से। मैम ने कह दिया। क्या कहा तो है? हमारे में तो कह दिया कर लो। प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो, इस प्रॉपर्टी एज ए प्रॉपर्टी इसको ले सकते हो। हाँ जी। इफ 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, 2 सर्कल 2 जगह पे इंटरसेक्ट करें, एक सर्कल 2 सर्कल। सर हाँ जी सर। सर मीटिंग एंड नहीं हुई? आज नहीं हुई।
अभी ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का। मेरा भी गला मुझे काफ़ी परेशान कर रहा है, तो ज़्यादा बोलना ज़्यादा तेज तेज बोल रहा हूँ तो दर्द हो रही है गले में। इफ़ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, ऐसे ही बन सकता है, और थोड़ा ऐसे कर सकते थे, इसको अंदर की तरफ ला सकते थे, मीनिंग एक ही था। ऐसे बना लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा इसको अंदर कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा डायग्राम में काम अच्छे से हो पाए हमारा। हाँ, प्रूव दैट, अब आगे वाली बात समझो ध्यान से। प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। मीनिंग क्लियर हुआ? क्या कह रहा है वो इसके अंदर? ये प्रूव दैट वाला पॉइंट क्लियर हुआ? एक बार दोबारा पढ़ते हैं। प्रूव दैट देयर सेंटर्स, दोनों के जो सेंटर्स हैं, अब सेंटर्स बनाते हैं, इसका सेंटर ये हो गया, इसका सेंटर ये हो गया। देयर सेंटर्स लाई, किस पे लाई करेंगे? ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। कॉमन कोड, कॉमन कोड, कोड क्या होती थी? जो सर्कल को दो जगह टच करे। कोई ऐसी लाइन है जो दोनों सर्कल की कोड बन रही हो? ये रही लाइन, मैं बना के दिखा रहा हूं, अभी पहला ही है ना, तो मेरे को करके दिखाना है आपको। ये है कॉमन कोड। ये रेड वाली जो लाइन है, ये बहुत मोटी हो गई यार, थोड़ी सी पतली करें वापस। ये रेड लाइन जो है, ये कॉमन कोड है। ये रेड वाला तो कोई है नहीं, ब्लैक वाला जो सर्कल है, इसके भी दो जगह को टच कर रहा है, तो कोड हो गई। ये पर्पल वाला सर्कल है, इसकी भी दो जगह को टच कर रहा है, तो इसके लिए भी कोड हो गई। इसके अलावा कोई और कोड कॉमन नहीं है। कोड तो बहुत सारी है, इनफाइनाइट कोड्स हैं दोनों सर्कल के अंदर, लेकिन कोई कोड कॉमन नहीं है। अगर आप ये वाली कोड कहें, ये वाली कोड कॉमन है? नहीं। ये पर्पल वाले के लिए तो कोड है, लेकिन ब्लैक वाले के लिए कोड नहीं है। हमें तो कॉमन कोड चाहिए, कॉमन कोड। तो ये सिर्फ जो रेड वाली लाइन बनी थी पहले, ये वाली जो इस टाइम दिख रही है आपको, यही है कॉमन कोड। यानी कि दोनों सर्कल जहां पे इंटरसेक्ट करे ए और बी पॉइंट पे, तो ए और बी को जो ज्वाइन करके लाइन बनेगी, यही होगी कॉमन कोड। ठीक है जी। अभी क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया अच्छे से, कॉमन कोड क्लियर हो गई। वापस से प्रूव वाला पॉइंट पढ़ते हैं। प्रूव दैट, ये जो येलो शेड कर रखा है ना, मैंने हाईलाइट कर रखा है येलो कलर से, उसको पढ़ना है जरा ध्यान से। प्रूव दैट देयर सेंटर्स, सेंटर बना लिए, ये ओ एक का सेंटर हो गया और पी दूसरे का सेंटर हो गया। वैसे तो ओ डैश भी लिख सकते हैं, लेकिन ओ डैश और ओ में कंफ्यूजन आ जाए, इसलिए मैंने उसको पी लिख दिया। देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड, यानी कि जो कोड कॉमन थी उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसे ही जाना चाहिए। और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना है, इसी के ऊपर होंगे इसके पॉइंट्स, यानी कि सेंटर्स, नॉट पॉइंट, सेंटर्स। दोनों सर्कल के जो सेंटर हैं, ये इसी लाइन के ऊपर आ रहे होंगे। यानी कि मुझे ये बताना है कि ये जो ओ और पी से लाइन बन रही है ना, तो अब ये बाकी सारे पार्ट को मैं इरेज करता हूं। ओ और पी से जो एक लाइन बन रही है, इसको डालते हैं ग्रीन कलर से। ये जो लाइन है, हमें ये बताना है कि ये लाइन, ओपी लाइन, ए बी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर भी है और ए बी को बाइसेक्ट भी कर रही है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है यहां पे OP is the perpendicular bisector of common chord AB। AB जो है यहां पे कॉमन कोड है, ठीक है, AB जो है यहां पे कॉमन कोड है। तो हमें यह चीज प्रूव करनी है कि OP जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कॉमन कोड का, और कॉमन कोड है यहां पे AB का। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है जी? इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते थे कि OP लाइन AB के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी कि इस जगह पे या इस जगह पे या इस जगह पे या इस जगह पे। ये जो चार एंगल दिखाए हैं, इनमें से कोई सा एक 90 का दिखा दो आप, तो आपको पता है कि सारे अपने आप 90 हो जाएंगे। तो किसी एक को 90 दिखाना है, सबको नहीं दिखा के सबको नहीं करना प्रूव 90 का, कोई एक 90 का बना दो इसमें से। ओ सर कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा ना पहले तो, ट्रायंगल अभी बनाते हैं। देखते हैं ना, अभी तो मैंने कुछ कराया ही नहीं है। अभी कैले से कैसे कुछ चीजें मैं हटा लूं, वो हटना नहीं चाह रही है यहां से। अरे यार चलो कोई नहीं। तो ये वाला जो एंगल है, एंगल 1, ये 90 का बता दूंगा, तो मतलब वो परपेंडिकुलर वाली बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और बाइसेक्टर वाली बात जो बोली है उन्होंने, वो कौन सी हो जाएगी कि एंड, कॉमा नहीं डालते, एंड डाल देते हैं। बाइसेक्टर वाली बात हो गई कि अगर ये वाला पॉइंट आपका बनता है D, तो
AD और DB अगर इक्वल हो जाता है तो ये बाइसेक्टर वाली बात प्रूव हो जाएगी। तो मुझे ये दो बातें प्रूव करनी है, कहने का मतलब ये है कि एंगल 190 का और AD और DB इक्वल है। तो आपने जो क्वेश्चन में बात कही है वो पूरी हो जाएगी कि जो दोनों के सेंटर हैं, दोनों सर्कल के जो सेंटर हैं वो लाई करते हैं उस लाइन के ऊपर जो कि AB कोड को बाइसेक्ट भी करती है और उसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है। तो हमें ये चीज प्रूव करनी है। कैसे करेंगे इस चीज को देखेंगे। क्या करूं बताओ। तो गिवन में क्या आएगा, गिवन में चाहो तो लिखवा देता हूं, चलो गिवन में क्या आएगा, O and P are the centers of circle 1 and circle 2। ये circle 1 हो गया, ये circle 2 हो गया, and AB is the common chord। ठीक है, ये चीज प्रूव करनी है। कंस्ट्रक्शन यहां करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन में आएगा कि हम इसको इससे ज्वाइन कर दें, इसको इससे ज्वाइन कर दें, और एक सेकेंड, इतने में काम सर, नहीं, OB को- इतना नहीं होगा, और भी करना OB भी पड़ेगा, करना OB भी करना पड़ेगा और PB भी करना सर, पड़ेगा। हो ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ज्वाइन OA, AP, OB एंड PB। इन चारों को मैंने हाँ जी, सर BP नहीं भी करते तो भी हो जाता। एक सेकंड मैं देखूं। नहीं होता, एक सेकंड मैं एक बारी फिर देख लूं। हो जाएगा सर। बताओ मुझे कुछ आइडिया दो कैसे होगा अगर मैं वो ज्वाइन नहीं सर करूं। पहले AD और ADP, फिर एक सेकंड, AOD और BOD, पहले क्या करें, ADO और ADP ADO और ADP कॉन्ग्रेंट करे। वो होंगे नहीं, AD और ADP कभी भी कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे यहाँ पे। करके देख लो आप, नहीं होंगे। ठीक है ना, ADO और ADP कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते क्योंकि दोनों की रेडियस सेम नहीं है, तो फिर काम नहीं बनने वाला। हाँ सर सही है। तो फिर ये चारों को ही ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या करेंगे, अब मुझे बेसिकली करना क्या है यार, ये कोड तो बन गई है, ये कोड वाला काम तो आपने खुद दे रखा है कि कोड है ये। अगर मैं ये कोड के ऊपर परपेंडिकुलर दिखा दूं तो ये उसको बाइसेक्ट करेगी। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है। थ्योरम नंबर कौन सी थी, 10.2 थी शायद से, 10.2 थी कि भाई एक कोड के ऊपर परपेंडिकुलर जो है कोड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर वाली बात समझ में आ जाए तो बाइसेक्ट हो जाएगा, और अगर बाइसेक्ट वाली बात समझ में आ जाए तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। या मैं प्रॉपर्टीज का यूज ही नहीं करता, जो पहले दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उनका यूज ही ना करूं तो फिर क्या करूं। तो क्या करते हैं हम, बाइसेक्ट करने के लिए देखो, सर एक मिनट सर एक AOD और BDP ले सकते हैं ट्रायंगल, जो AO क्या, AO AOD और BDP, AOD और BDP क्रॉस वाले सर नहीं होंगे क्योंकि दोनों की रेडियस वाला पार्ट फिर पंगा डालेगा। सेम वही सिचुएशन जो बोली चितेश ने वही आप बोल रहे हो एक तरीके से, कि दोनों हम अपोजिट ट्रायंगल्स नहीं ले सकते या एडजेसेंट दोनों रेडियस वाले, जो दोनों सर्कल में बनने वाले ट्रायंगल नहीं ले सकते, एक ही सर्कल में बनने वाले ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, या दोनों के मिक्स ट्रायंगल लेंगे। देखो सबसे पहले ये बात प्रूव हो सकती है, देखो पॉइंट समझा रहा हूं, यहां फोकस अपना पूरा रखना, टाइम भले ही जाएगा, नहीं तो अगर स्कूल टीचर की तरह से समझाना है तो फिर तो फटाफट मैं लिख देता हूं और काम हो जाएगा। समझाना है इसलिए तुम्हारे भेजे में आना चाहिए कि वो क्यों नहीं ले रहे। अगर मैं ये वाला येलो वाला ट्रायंगल और ये नीचे ब्लू वाला ट्रायंगल ले लूं और ये कॉन्ग्रेंट हो जाए, किसी तरीके से कॉन्ग्रेंट हो जाए, तो मेरे लिए कोई पंगा नहीं बसता। या ऐसे ही जो दो बचे हुए हैं इधर व्हाइट वाले जिन पे मैंने शेड नहीं करा, वो ऊपर नीचे ये कॉन्ग्रेंट हो जाए तो भी मेरा काम हो जाएगा। तो उन्हीं के पार्ट बन रहे हैं ये AD और DB, और उन्हीं में एंगल 1 भी आ जाएगा तो 90 हो जाएगा लीनियर पेयर का यूज करके। लेकिन ये दोनों डायरेक्टली क्या कॉन्ग्रेंट कर पा रहे हैं हम? क्या येलो वाला और ब्लू वाला ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो पा रहे हैं? दो चीजें तो मिल रही हैं, रेडियस मिल रही है और क्या मिल रहा है हमें, बस रेडियस ही तो मिल रही है और एक कॉमन लाइन मिल रही है। रेडियस मिल रही है और कॉमन लाइन मिल रही है, ये OD,
ये ओडी मिल रही है, ये वाली और ये वाली रेडियस वाला पार्ट मिल रहा है। दो चीजें मिल रही हैं, तीसरी चीज नहीं मिल रही। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन चीजें चाहिए। सर तीसरी चीज आइसोसेलेस प्रॉपर्टी से निकल जाएंगे एंगल्स। कौन से एंगल्स? सर ओ एन ओ बी इक्वल है तो फिर ओ बी डी और ओ OA ए डी इक्वल हो जाएंगे। है ना, ये हो सकता है, लेकिन वो कौन सी वो ये क्या रूल बनेगा उसके हिसाब से कॉन्ग्रुएंट करने का, देखो जरा। सर मैं A बार से बार बन गलत जाएगा। एज्यूम कर लेता हूँ। कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, आइसोस्केलेस वाली प्रॉपर्टी से भी कॉन्ग्रुएंट, सर मैं बार बार ए डी और बी डी को इक्वल एज्यूम कर है लेता ना, हूँ तो गलती फिर से। नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं उन वाले एंगल्स को ले लूंगा तो ये बनेगा साइड साइड एंगल। साइड साइड एंगल कोई रूल नहीं है, फिर परेशान। ठीक है, तो यहाँ पे काम नहीं होने वाला उस तरीके से भी, तो इसको हटाता हूँ अभी फिलहाल के लिए। और क्या कर रहा हूँ मैं, देखो अब इस पर फोकस करो अपना पूरा। एक ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ और एक ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ, ये आराम से कॉन्ग्रुएंट हो पा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। पहले मैं इनको कॉन्ग्रुएंट कर लूँगा, तो उससे क्या फ़ायदा होगा देखें जरा। तो मैं इस साइड में लिखवा देता हूँ ताकि आपको फिगर भी दिखती रहे और सारा काम भी मैं लिख पाऊँ आराम से। तो प्रूफ यहाँ पे लिख देते हैं इसका। इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल बी ओ पी, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं। क्या कर पा रहे हैं, ये वाली रेडियस है पहले वाले सर्कल की और ये भी रेडियस है पहले वाले सर्कल की, ये रेडियस है दूसरे वाले सर्कल की, ये रेडियस है दूसरे वाले सर्कल की, तो इसकी दोनों रेडियस सेम होंगी और इस वाले सर्कल की दोनों रेडियस सेम होंगी। ठीक है, यानी कि दो साइड दोनों ट्राइंगल्स की इक्वल आ रही है। यानी कि अगर मैं इसको R1 लिख दूं, इसको R1 लिख दूं, तो ये R1 लिख सकता हूं क्योंकि ये पहले वाले सर्कल की रेडियाई हैं, तो ये सेम होंगी। और दूसरे वाले सर्कल की जो रेडियस हैं उन दोनों रेडियाई को मैंने R2 और R2 लिख दिया। क्यों सेम लिख दिया, क्योंकि भाई दूसरे वाले सर्कल की जितनी भी रेडियाई होंगी वो सेम होंगी। ठीक है, तो ये दोनों R1 और R2 ऊपर वाले सर्कल का भी हिस्सा है और नीचे वाले सर्कल का भी हिस्सा है, तो दो साइड्स दोनों सर्कल की इक्वल साफ साफ नजर आ गई। और जो कॉमन लाइन है वो भी कॉमन नहीं है भाई, ओपी दोनों के अंदर आ रहा है, तो एस रूल से दोनों ट्राइंगल बड़े 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 आराम से कॉन्ग्रुएंट हो पा रहे हैं। तो यहां लिख दिया मैंने AO इज इक्वल टू OB, यहां BO ही लिखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो है ऑर्डर मैटर करता है ना, सीक्वेंस मैटर करता है, तो वो देखना पड़ेगा हमारे को। तो AO और BO इक्वल होगा और AP और BP इक्वल होगा और OP और OP इक्वल होगा। ये हो गया कॉमन, ये हो गया रेडियाई ऑफ सर्कल 2 और ये आ गया रेडियाई ऑफ सर्कल 1। कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी इसको समझने में आप लोग को, इसलिए दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOP SSS रूल से। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि अब मैं बचे हुए तीनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग दोनों ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल लिख सकता हूं, जोन से चाहूं उठा लूं। ठीक है, तो फिलहाल मैं अब मेरी मर्जी है कि मैं किस तरफ यूज करना चाहता हूं और कौन से वाले ट्राइंगल्स को लेना चाहता हूं। तो फिलहाल जो मैं पहले शेड कर चुका था ब्लू वाला और येलो वाला, वही छोटे वाले ट्राइंगल लेना चाह रहा हूं, तो मेरे को ये वाले एंगल का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि येलो वाले ट्राइंगल का एंगल नंबर यहाँ पे 2 डाल देता हूँ और यहाँ पे एंगल नंबर 3 डाल देता हूँ, तो इसका एंगल नंबर 2 और इसका एंगल नंबर 3 इक्वल होगा CPCT। यानी कि इस ट्राइंगल में O वाली जगह पे जो एंगल बन रहा होगा और इस वाले ट्राइंगल का O वाली जगह पे जो एंगल बन रहा होगा वो दोनों इक्वल होंगे। तो आप देख पा रहे हो कि येलो वाले ट्राइंगल का O वाली जगह पे बनने वाला एंगल है 2 और ब्लू वाले ट्राइंगल का O वाली जगह पे बनने वाला एंगल है 3, तो ये दोनों इक्वल होंगे CPCT। तो इसका यूज है, अब इसका काम आगे हम करेंगे इस पॉइंट का। ठीक है, तो इसको एक नंबर डाल देता हूं। अब क्या कर रहा हूं मैं, अब ये शेड्स हटा रहा हूं, ये क्या हट गया, और भी कुछ हट गया साथ में, सर्कल हट गया। अब मैं ये वाले ट्राइंगल्स को ले रहा हूं, अब ये वाले ट्राइंगल्स में बड़े आराम से कॉन्ग्रुएंट कर पा रहा हूं। इन ट्राइंगल येलो वाला और ब्लू वाला, येलो वाला ट्राइंगल में पढ़ रहा हूं ODA,
ODA एंड ट्राइंगल ODB। इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर क्या क्या बातें से मैं कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूं, देखिए जरा। सबसे पहले OD और OD दोनों के अंदर OD वाली साइड कॉमन है, ये कॉमन साइड है, ठीक है। स्क्रीन पे है ना सबके, आपके नजर आ रहा है? यस सर। हाँ, दूसरी चीज आ गई यहाँ पे, एंगल नंबर 2 इसका पार्ट और एंगल नंबर 3 इसका पार्ट फ्रॉम 1, ऊपर वाला पॉइंट था 1, इसको लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो इसी का यूज था, इसी को हासिल करने के लिए पहले मेरे को ऊपर वाला काम भी करना पड़ा, वरना मेरा पहले ही काम बन जाता अगर किसी तरीके से मैं इनको इक्वल बता पाता, और किसी तरीके से। तो और किसी तरीका क्या करना, तो कॉन्ग्रुएंट ही पड़ेगा, बहुत एक ही तरीका समझो अभी फिलहाल। इसके बाद क्या बना, तीसरी चीज क्या बनी, वो रेडियस वाला पार्ट आ गया। OA इसकी भी रेडियस है और OB रेडियस, ये दोनों रेडियाई हैं पहले वाले सर्कल की, तो रेडियाई ऑफ सर्कल 1, ठीक है जी। तो अब कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट होते हैं, क्या ये रूल है भी? हाँ, ये रूल है, दो साइड के बीच का एंगल लिया, यानी कि साइड एंगल साइड रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल ODA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ODB साइड एंगल साइड रूल। ये दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो CPCT अब हम क्या क्या इक्वल लिख सकते हैं, देखेंगे जरा आप। AD, अगर यहां से मैंने AD को लिया है, ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, BD। क्या मुझे यही दिखाना था, AD और BD को इक्वल दिखाना था? यस, दिखाना था। बाइसेक्ट करने वाला पॉइंट यहां पे हो गया, ठीक है। तो ये हो गया CPCT, हाँ CPCT, ठीक है जी, एक चीज हो गई। और ये जो एंगल है 1 और इसके साथ वाला जो एंगल है, इसको मैं नंबर डाल देता हूं 4, तो इसका एंगल नंबर 1 और इसका एंगल नंबर 4 इक्वल रहेगा CPCT, ठीक है। एक तो इस पॉइंट का यूज होगा, ठीक है, और एक इसका यूज करके जो अगला पॉइंट बनेगा उसका यूज फाइनल आउटपुट में हमारे को दे देना है। देखें कैसे, अब आप देख रहे हो कि 1 और 4 को अगर मैं मिलाता हूं तो एक लाइन बनती है AB लाइन, और यानी कि इन दोनों का सम कितना होगा 180 लीनियर पेयर से। तो 1 और 4, एंगल 1 और एंगल 4 दोनों का जो सम है ये होगा 180 लीनियर पेयर, दोनों क्योंकि सेम है, चाहे 1 की जगह पे 4 डालो, चाहे 4 की जगह पे 1 डालो, या दोनों को ही x मान लो, चॉइस आपकी है। तो फिलहाल मैं 1 पे ही काम कर देता हूं कि 4 की जगह पे 1 लिख रहा हूं, क्योंकि 1 और 4 इक्वल हैं, CPCT वाला पॉइंट यहां पे यूज हो गया, ठीक है। तो इन दोनों का सम 180, यानी कि ट्वाइस ऑफ एंगल 1 180, यानी कि एंगल 1 की वैल्यू 90, तो एंगल 190 आ गया, और AD और BD इक्वल हो गया। क्या यही चीज प्रूव नहीं करनी थी? ये देखें जरा, जो मैंने ये लिखा हुआ है AD और BD इक्वल करना था, ये यहां कर दिया AD और BD। ये देख रहे हो ना, जो 2 प्रूफ में लिखा हुआ मैंने ग्रीन वाला, जिसको शेड कर रहा हूं दोबारा से, AD और BD वो यही है ग्रीन वाला, ठीक है। और 1 एंगल की वैल्यू 90 चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पे 1 एंगल की वैल्यू 90 बता दी हुई है, ये नीचे एंगल 1 की वैल्यू 90 बता दी गई है। तो वो एंगल 50 लग रहा है, 50 लग रहा है तो 90 कर देते हैं, ये लो, ठीक है। तो फ्रॉम सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट हम क्या कह सकते हैं कि कौन सी लाइन को बताना था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, OP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, क्या AB था ना शायद ये कोड, हाँ, तो कॉमन कोड AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां पे ये बन गया इन दो पॉइंट्स को लेके, सेकंड को और थर्ड को, ठीक है जी। तो बड़ी यूजफुल थ्योरम है, और मतलब कि एक प्रॉपर्टी बन जाएगी, ये प्रॉपर्टी ही है जिसको हमें प्रूव करने के लिए एज ए मतलब कि क्वेश्चन के रूप में हमें दे दिया गया ये, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी ने अलग से प्रॉपर्टी नहीं डाली, इसलिए मैंने बोला कि एज ए प्रॉपर्टी स्कूल टीचर ने अलाउ करा है कि आगे, क्योंकि जो अगली एक्सरसाइज है उसका पहला ही क्वेश्चन आपका इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, लेकिन उसको भी स्कूल टीचर ने जैसे कराया होगा मैं आपको वैसे नहीं कराऊंगा। तो अभी देखता हूँ टाइम कितना, हाँ, तो अभी आज की क्लास इतने पे रोकते हैं, बाकी करते हैं फिर अगली क्लास में, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन समझ में आया? इसकी PDF अभी भेजता हूँ आपको थोड़ी देर तक, और अगर अगली क्लास में मेरे को टाइम मिला कि अगली क्लास थोड़ी सी हमारी लेट जा रही है तो मैं अभी 10 मिनट में आपको PDF भेजता हूँ। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, करके देखना, और जिससे पहले जो भी थ्योरम्स हमने प्रूव करी हैं, जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, उनको अपनी खोपड़ी में डालते जाना। अगर प्रॉपर्टीज पढ़ ली और वो साइड में लैमिनेट करके रख दी,
है ना, तो उसका कोई फायदा नहीं है। समझ के चलना पड़ेगा, साथ में अपने दिमाग में स्टोर करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आगे जो लास्ट एक्सरसाइज है पता नहीं कौन सी प्रॉपर्टी का कहाँ यूज करना पड़ जाए, तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमारे दिमाग में घूमती रहनी चाहिए, एक भी अड़ नहीं जाए कि हमें पता ही ना हो कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी सारी हमें दिमाग में रहनी चाहिए, हमें याद होनी चाहिए क्या मीनिंग था, क्या पर्पस था, कैसे क्या क्या हो रहा है इसके अंदर, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, तब हम क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आप ये प्रॉपर्टीज ध्यान में रख लेते हो, ये चैप्टर आपके लिए ऐसा 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 मक्खन मलाई हो जाएगा, नहीं तो ये सबसे खतरनाक चैप्टर बन के सामने आएगा सर्कल्स। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय राम जी की।